चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। आज हम बात करने वाले हैं माघी पूर्णिमा के विषय में कि माघी पूर्णिमा पर और हर तरीके से हर पूर्णिमा की तरह इस माघी पूर्णिमा को आपके लिए किस तरीके से और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया जाए और इस माघी पूर्णिमा पर आपको महावरदान मिल जाए, ग्रहों की पीड़ाएं शांत हो जाए। भिन्न भिन्न ग्रह आपकी पत्रिका के अंदर बैठ के अलग अलग तरीके से आपके शारीरिक आपको पीड़ा पहुंचाते हैं, आपके मन में कहीं ना कहीं एंजाइटी ले आते हैं और कहीं ना कहीं आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। चाल चक्र में बात करेंगे माघी पूर्णिमा के दिव्य स्नान की कि किस तरीके से माघी पूर्णिमा पर आपको स्नान करना है, कैसे ग्रहों की पीड़ा को शांत किया जा सकता है और साथ ही साथ इस पूर्णिमा की इतनी महत्वता क्यों है, महिमा क्या है माघी पूर्णिमा की, और माघी पूर्णिमा पर आपके घर में या फिर आपके किसी भी व्यापारिक स्थल पर समाई हुई नकारात्मकता को कैसे दूर करेंगे। लेकिन इन सब जानकारियों को देने से पहले सबसे पहले जानते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में बात करेंगे माघी पूर्णिमा की महिमा क्या है और ग्रहों की पीड़ा इस माघी पूर्णिमा पर किस तरीके से दूर होगी, घर से नकारात्मकता को कौन कौन से ऐसे आसान और सरल से नुस्खों से निकाल दिया जाए यह भी बताएंगे। इसके साथ साथ होगी राशियों की एकदम से सटीक भविष्यवाणी। जानेंगे आज के शुभ पहर में क्या है खास और माघी पूर्णिमा का दिन है, चर्चा उनकी होगी जिनका आज जन्म दिवस है और निरोगी भव में तो हम हर दिन कुछ ना कुछ नया खास लेकर आप लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को लेकर आते ही हैं। और आप जान लीजिए इस समय सबसे पहले आज का पंचांग। आज का जो पंचांग है वो आपके समक्ष है। आज माघ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, नक्षत्र मघा और चंद्रमा सिंह राशि में ही संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय रहेगा वह रहेगा दोपहर 3 बजे से और लगभग 4:30 बजे तक। इस दौरान भी कोई शुभ कार्य ना करिएगा। उत्तर दिशा की तरफ यानी कि दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ आज के दिन आपको यात्रा करने की मनाही है। यदि आपको यात्रा किसी मजबूरीवश करनी पड़े तो हनुमान जी के समक्ष थोड़ा सा गुड़ रखकर और श्री राम जी का ध्यान करके आप अपनी यात्रा के लिए जा सकते हैं। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस माघी पूर्णिमा की महिमा और महत्व क्या है, क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों इस पर दिव्य स्नान का आपको विशिष्ट लाभ मिल जाता है, यही बताने का हमारा प्रयास है। सबसे पहले जानिए कि हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को माघी पूर्णिमा कहा जाता है। आपको बता दूं, कोई भी पूर्णिमा तिथि हो अपने आप में पूर्णा होती है। तिथियों पर भी हम कभी कोई विषय लेकर आएंगे, लेकिन पूर्णिमा तिथि अपने आप में संपूर्ण तिथि है। यानी कि इस पूर्णिमा तिथि पर आपने कोई कार्य किया वो आपका कार्य जरूर संपन्न होगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि माघी पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस तिथि पर यानी कि माघी पूर्णिमा पर स्नान करना, दान देना और अपने गुरु का या कुलगुरु का जाप करना बहुत ज्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर माघ स्नान का विशेष महत्व है, जैसा कि आज किया भी जा रहा है कुंभ में। तो माघ माह में चलने वाला यह स्नान पौष मास की पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है और माघ पूर्णिमा यानी आज के दिन तक चलता रहता है। माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं
उनके घर में अन्न धन का भंडार भरते हैं और सुख सौभाग्य धन संतान, इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि मोक्ष प्रदान कर देते हैं। भगवान विष्णु इस संसार के देवता हैं और भगवान होने के साथ साथ वो इस संसार के रंग और तरंग दोनों चीजों के मालिक हैं। कुछ भी वो कर सकते हैं, जैसा चाहेंगे वो वैसा ही करेंगे, बशर्ते हमें अपने सद्मार्ग पर रहना है। पूर्णिमा पर अपने स्नान के जल में आप 1 चम्मच गंगा जल मिला लीजिएगा और घर पर ही स्नान कर लीजिएगा। संपूर्ण माघी पूर्णिमा का 100% पूर्ण फल आपको घर पर ही प्राप्त होगा। इतनी इंपॉर्टेंट है ये माघी पूर्णिमा। हमने आपको घर पर ही रहकर पूर्णिमा का पूर्ण फल दिलवा दिया। और इसके साथ साथ जो लोग नदी पर, सरोवर पर या गंगा स्नान करने नहीं जा पाए, तो मन में किंचित मात्र भी संशय या मन में किसी तरह की कोई घबराहट या ऐसा कुछ बिल्कुल ना रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सब तरीके से आपको स्नान करने का तरीका बताऊंगा और ग्रहों की पीड़ा को कैसे शांत करेंगे यह भी आपको बताऊंगा। अब आपको बताता हूं कि माघी पूर्णिमा पर दिव्य स्नान आप घर में ही कैसे करें और निरोगी हो जाएं। सभी ग्रह सभी लोगों को कुछ ना कुछ पीड़ा देते हैं। कोई नेत्र पीड़ा होती है, कभी हेडेक हो जाता है, शरीर में दर्द हो जाता है, किसी को लीवर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये समस्त जितनी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, इस माघी पूर्णिमा पर सभी ग्रहों की पीड़ा शांत हो जाएगी। जैसे सूर्य और मंगल की यदि किसी की पीड़ा हो, यानी सूर्य नीच का हो, मंगल कर्क राशि में हो या राहु मंगल का अंगारक योग हो, तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा लाल चंदन शुद्ध और 1 चम्मच गंगा जल डालकर आप स्नान कर लीजिए। सूर्य मंगल की पीड़ा से आपको निजात मिल जाएगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन करिएगा आज ही के दिन। चंद्रमा और शुक्र की पीड़ा यदि है आपको, तो सफेद चंदन के साथ थोड़ा सा गंगा जल आप मिला लीजिएगा और अपने स्नान के जल में इन दोनों चीजों को मिलाकर आप स्नान करिए। चंद्रमा और शुक्र का दुष्प्रभाव आपके ऊपर से एकदम से खत्म। अब अगला ग्रह आ जाता है बुध। बुद्धि का कारक है। बुद्धि भ्रमित भी कर देता है और इंसान को बुद्धू भी बना देता है और इंसान को कुशाग्र बुद्धि भी बना देता है, दिमाग ज्यादा भी चला देता है। बुध ग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए आप अपने स्नान के जल में गंगा जल के साथ साथ थोड़ी सी सौंफ डाल दीजिए, स्नान करिए, आनंदित हो जाएंगे, व्यापार में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपका बुध शुभ परिणाम देगा। अब अगला ग्रह ज्ञान का ग्रह बृहस्पति, जिसे जुपिटर बोलते हैं। बृहस्पति की पीड़ा को शांत करने के लिए अपने स्नान के जल में गंगा जल के साथ साथ आपको केसर और हल्दी मिलानी है। स्नान करिए, आनंदित हो जाएंगे। दिव्य ज्ञान आपको इस माघी पूर्णिमा पर जरूर मिलेगा, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की महाकृपा के द्वारा। अब आपको बताते हैं कि शनि की पीड़ा को कैसे शांत किया जाए। जिन लोगों की 7.5 है, जिन लोगों की ढैया चल रही है और जिन लोगों की शनि की महादशा अंतरदशा है, तो किस तरीके से शनि की पीड़ा को शांत किया जाए आपके समक्ष है। बृहस्पति की पीड़ा का उपाय नोट कर लीजिएगा। केसर, हल्दी और गंगा जल मिलाइएगा और स्नान करिएगा। शनि की पीड़ा को शांत करने के लिए आपको क्या करना है उपाय? अपने स्नान के जल में काले तिल और गंगा जल मिला लीजिए। शनिदेव हो जाएंगे एकदम से शांत। लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान दीजिएगा, अपने आचरण पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि खाली आप उपाय करें और अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर, अपने दैनिक व्यवहार के अंदर जो है आप कहीं ना कहीं जो है दिक्कत करें। ऐसा मत करिए। किसी का अनिष्ट मत सोचिए, गलत मत सोचिए किसी के लिए। जो भी है, इंसान ने सबको एक समान बनाया है, लेकिन किसी के बारे में गलत हमें नहीं सोचना है। अब आपको बताते हैं राहु केतु की पीड़ा की शांति के लिए अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गोमूत्र और सफेद चंदन डालकर आप स्नान कर लीजिएगा। राहु केतु भी बहुत पीड़ा देते हैं। किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाएं कि जीना कर देते हैं दूभर। तो राहु ग्रह और केतु ग्रह की भी पीड़ा खत्म समझिए आज ही के दिन।
अब आपको बताते हैं कि माघी पूर्णिमा पर कैसे करें अपने घर के अंदर अन्न और धन की बरकत। हमने आपको मंत्र जाप बताएंगे, हम आपको स्नान बताया आपको। अब इसके साथ साथ अपने घर के अंदर अन्न और धन को कैसे बढ़ाएं। आप कमा के थक गए, बहुत अर्निंग है आपकी, लेकिन बरकत नहीं होती, धन रुकता ही नहीं, इधर उधर खर्च हो जाता है, फंस जाता है, या फिर बीमारियों पर खर्च हो जाता है। उपाय नोट करें। माघी पूर्णिमा पर आप स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें, माथे पर केसर का तिलक करें। केसर में जल या गंगा जल या गुलाब जल मिलाकर आप इसका तिलक बना लीजिएगा, माथे पर लगाइए। अपने पूजा के स्थल पर, यानी जो आपके घर का मंदिर है ना, वहां पर पीतल के लोटे में थोड़ा सा जल और उसमें गंगा जल मिलाकर आप वहां पर रख दीजिए। एक गाय के घी का शुद्ध दिया वहां प्रज्वलित करिए अपने घर के मंदिर में, देव स्थल में, और भगवान विष्णु के मंत्र ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार यानी कि एक माला जाप करिए। जाप के बाद तुरंत, देर नहीं लगाइएगा, यह जो जल आपने पीतल के लोटे में रखा था ना गंगा जल मिला के, संपूर्ण घर के अंदर छिड़क दीजिए। अपने घर के खास तौर से रसोई घर में जरूर छिड़किएगा, क्योंकि वहीं से धन का आगमन शुरू होता है। और थोड़ा सा जल स्वयं पी लीजिएगा। एक मिट्टी के दिए में देसी कपूर रखिए, थोड़ा सा उसमें लोबान मिलाइए, सारे घर में इसकी धुनी, इसका स्मोक जो है सारे घर में आपको दिखाना है। ऐसा करने से आपके घर में अन्न और धन की बरकत होगी और दरिद्रता हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। यानी आपका और दरिद्रता का, गरीबी का जो नाता है ना, वो भंग हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यही तो आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, बीमारी खत्म हो जाए, जो आप पैसा कमाए बीमारियों पर खर्च ना हो, आपकी तिजोरी भरी रहे। तो यही हमारा प्रयास है कि आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहे। अब आपको बताते हैं कि माघी पूर्णिमा पर कैसे करनी है भगवान श्री हरि अर्थात सत्यनारायण भगवान की पूजा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। माघी पूर्णिमा पर आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें, साफ कपड़े, और स्नान के बाद भगवान सूर्य की वंदना करें। भगवान सूर्य को जल चढ़ा दें, सूर्य अष्टक का पाठ कर लें, सूर्य के 12 नामों का जाप कर लें, कोई भी, ये आप पर डिपेंड है आपको क्या करना है, लेकिन करनी जरूर है। घर पर भगवान सत्यनारायण की एक सुंदर सी फोटो पहले से ही ले आइए, वो लेकर एक पीले रेशमी कपड़े को बिछाकर भगवान सत्यनारायण की फोटो, उस पर आप आराम से, प्यार से, पवित्रता और शुद्धता को लेकर स्थापित कर दीजिए। भगवान सत्यनारायण जी की रोली से, मौली से, चावल धूप दीप से, पीले फल और पीले फूलों से मिष्ठान भी लीजिएगा पीला, और इसके साथ साथ केले का भोग लगाइएगा, पूजन करिए। ये समस्त सामग्री भगवान श्री हरि के चरणों में आप अर्पण कर दें और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार वहीं पर बैठकर जाप करें। दिया जरूर प्रज्वलित कर लीजिएगा। अगर मैं भूल गया हूं आपको बताना, तो आप दिया जरूर प्रज्वलित करिएगा। 108 बार इस मंत्र का आप जाप करेंगे। मन की इच्छा वहीं पर बैठकर भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, भगवान सत्यनारायण के सामने मन ही मन दोहराइएगा कि हे प्रभु, हमारा ये कार्य आप करिए, हम आपकी शरण में हैं, आपकी कृपा के पात्र हैं। ऐसा मन ही मन दोहराइएगा और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिएगा। अपने आचरण, जो आपने गलत किया है किसी के साथ, उसके लिए क्षमा मांगिएगा। इसके साथ साथ वहीं पर कुछ समय बैठे रहिएगा। दोपहर के समय जरूरतमंद लोगों को और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा जरूर दीजिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप तक जरूर आएगी। दान में सफेद और काले तिल आपको जरूर देने हैं, ये भी नोट करें आप। माघ माह में काले तिल से हवन और पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप काले तिल से हवन करते हैं, अपने पितरों का तर्पण किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं,
तो ये आपके लिए बहुत शुभता लेकर आता है। यानी पितृदोष यदि आपकी पत्रिका में विद्यमान है तो कहीं ना कहीं वो भी कम हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो हमें समय समय पर अपने पितरों के लिए तर्पण जरूर करते रहना चाहिए और अपने घर के अंदर हवन, पूजा पाठ, मंत्र जाप, अनुष्ठान समय समय पर, शुभ तिथियों पर, शुभ नक्षत्रों पर जरूर करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि माघी पूर्णिमा पर आपको क्या करना है ऐसा महादिव्य उपाय कि आपके घर में बीमारियां हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएं, अन्न और धन की बरकत हो जाए और भगवान सत्यनारायण, मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु आपके घर में विराजमान हो जाए। माघी पूर्णिमा के दिन बेसन के आटे का दिया बनाइए, गेहूं के आटे का नहीं, बेसन के आटे का। माघी पूर्णिमा के दिन बेसन के आटे का एक सुंदर सा दिया आप तैयार करिए। जब आप बेसन का आटे का दिया बनाएंगे तो उसमें जल की जगह आप गंगा जल मिला लीजिएगा, उससे बनाइएगा, उसको मत कर। उसमें गाय का घी यदि आपको शुद्ध मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, उसको आप भरिएगा और उसमें कलावे की आपको चारों तरफ जो है एक एक बाती लगानी है, 4 बाती। एक दोने में केसर और रोली मिलाकर आपको एक दोने के अंदर स्वस्तिक बनाना है। दोना आप लीजिएगा, केसर रोली के अंदर गंगा जल मिलाइएगा और उसमें एक स्वस्तिक बना दीजिएगा दाएं हाथ की अनामिका उंगली से। अब यह दिया उसके ऊपर यानी स्वस्तिक के ऊपर रखिएगा और अपने मन ही मन अपनी इच्छा भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि के समक्ष बोलते हुए यह दिया केले के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। केले का पेड़ अगर आपको कोई फलदार मिल जाए, यानी कि ऐसा कोई केले का पेड़ मिल जाए जिस पर केले का फल लगा हुआ हो, तो सर्वोत्तम है, सोने पे सुहागा है। यह दिया उस केले के पेड़ के नीचे रखकर जलाइएगा। यदि ऐसे केले का पेड़ आपको नहीं मिलता तो भगवान विष्णु के मंदिर में आप यह दिया प्रज्वलित करिएगा। अपनी प्रार्थना, अपनी टेंशन, अपनी दुविधा भगवान विष्णु के समक्ष जरूर बोलिएगा। आपके मन की इच्छा 100% जरूर पूरी होगी और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की महाकृपा भी आपको मिलेगी, क्योंकि हर तरीके से माघी पूर्णिमा पर किया गया स्नान, दान और ध्यान यानी कि जाप हर तरीके से शुभ परिणाम देता है। क्योंकि माघी पूर्णिमा अपने आप में पूर्णा तिथि है और पूर्णा तिथि पर यदि आप कोई उपाय करते हैं तो वो आपको शुभ परिणाम ही देता है। जब भी कोई उपाय करें, रिक्ता तिथि पर आपको कोई उपाय बिल्कुल नहीं करना, हमेशा पूर्णा तिथि पर आप उपाय करें तो ये उपाय आपके सारे विघ्नों को, सारी टेंशन्स को दूर कर देता है। भगवान विष्णु की जब आपको कृपा पानी हो, एक उपाय आप और नोट करें। 1.25 मीटर आपको पीला धागा लेना है। आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, आप साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, आपका कोई महत्वपूर्ण काम है, आपके बच्चों की शादी में दिक्कत आ रही है, क्या करें उपाय? 1.25 मीटर पीला रेशमी धागा लीजिएगा, सूती धागा नहीं लेना। भगवान विष्णु की कृपा यदि आपको चाहिए तो पूर्व दिशा की तरफ या ईशान कोण की तरफ मुख करके उस पीले 1.25 मीटर धागे में एक एक गांठें लगानी है। जब पहली गांठ आप लगाएंगे तो आपको मंत्र जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए और एक गांठ लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए, दूसरी गांठ लगाइए। ऐसे करते हुए क्रमानुसार आपको 27 गांठें उस 1.25 मीटर पीले रेशमी धागे में लगा देनी है। उसके बाद क्या करें, पूरा प्रोसेस सुनिएगा। उसके बाद इस धागे को पीले फूलों के साथ अपने हाथ में, दोनों हाथों में रखिएगा। पहले फूल रखिएगा हाथों में, उसके ऊपर धागा रखिएगा। अब ये भगवान विष्णु के चरणों में इसी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप जो है उनके श्री चरणों में आप रख दीजिएगा और वहीं पर कुछ देर मौन खड़े रहिएगा। मौन खड़े रहने का अर्थ यह है कि आपको वहां अपने मुख से, अपने मुंह से कुछ बोलना नहीं है। मन ही मन अपनी दुविधा, अपनी परेशानी, अपनी टेंशन भगवान विष्णु को बतानी। कुछ देर बाद रुकिएगा
एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इस उपाय को मैं पूरा करूंगा। एक कॉलर से बात कर लेते हैं। जी हेलो जी। सर, हम वर्धा से बोल रहे हैं, वर्धा महाराष्ट्र। हाँ जी। जी, मुझे मेरे बहन के बारे में पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है बताइए। 17 जन 1995। अच्छा, जन्म का समय बताइए। 7 AM। हाँ जी, 7 AM। 7 AM। जी हाँ, AM सुबह। जी बिल्कुल सुबह। और जन्म का स्थान भी बता दीजिए। आष्टी। अच्छा, और प्रश्न क्या है आपका? जी, हमारे पापा की डेथ 2014 में हो चुकी है, तो उनकी जगह पे उसके जॉब के लिए अप्लाई किया है। अच्छा, तो वो कब तक लगेगी? यानी कि कंपैशनेट, करुणामूलक आधार पर आप जॉब की प्राप्ति चाहते हैं अपनी बहन के लिए। बिल्कुल। हाँ, अप्लाई किया है, वो कब तक लगेंगी वो मैं पूछना बताता था। हूँ, आप चिंता ना करिए। सर, धनु लगन की आपकी पत्रिका आपकी बहन की, और लग्नेश जो बृहस्पति है वो आपको बता दूं अपने से 12वें होकर वृश्चिक राशि के अंदर शुक्र के साथ विराजमान है। सबसे पहले तो इस जॉब की प्राप्ति के लिए अपनी शारीरिक हालत खराब ना करिएगा, यानी आप स्वस्थ रहने का प्रयास करिएगा। 6:15 से 7:15 रत्ती तक का एक शुद्ध सुनैला आप जरूर धारण करिए, इनका कार्य जरूर होगा। और भगवान विष्णु की पूजा आज ही के दिन से आरंभ कर दीजिए। अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का दैनिक राशिफल, निरोगी भाव में क्या है खास, और शुभ पहर में भी क्या है ऐसा खास कि जो आपके लिए दिन को बहुत खास बना देता है। निरोगी भाव में आज हम आपको बताने वाले हैं कि दूध में हल्दी मिलाकर पीने से आपके अंदर यदि शारीरिक कमजोरी है तो वो बिल्कुल दूर हो जाती है। और आप दूध में हल्दी मिलाने से एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में चला जाता है, तो आप स्वस्थ भी हो जाते हैं, यानी कि एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। तो इसको आप जरूर अपनाइए, हर दिन अपनाइए और स्वस्थ रहिए। अब आपको बताते हैं क्या है ग्रह नक्षत्रों की चाल और क्या है आपकी दैनिक राशियों का हाल। जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का हाल। शुरुआत होगी मेष राशि से। मेष राशि के जितने जो लोग हैं उनकी सेहत में सुधार जरूर होगा। अपने भाई का भरपूर सम्मान करें। दही का दान देना काफी शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 78। वृषभ राशि, व्यापार में उतार चढ़ाव खत्म होगा। किसी भी काम के अंदर आप देरी ना करिए। बाजरे का दान करना बहुत शुभ है। शुभ रंग आपके लिए हरा होने वाला है आज, और भाग्य का प्रतिशत होगा 84। मिथुन राशि, मुकदमे में विजयी होंगे। किसी विद्वान की सलाह जरूर लीजिए। सरसों का दान जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए पीला, और भाग्य का प्रतिशत होगा 73। कर्क राशि, दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। मन की परेशानी भी कम होगी। पीतल के बर्तन का दान जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य का प्रतिशत होगा 69। सिंह राशि, जीवन में तनाव बढ़ सकता है। अपने से बड़ों का सम्मान जरूर करें। पीले फल का भी दान करें। शुभ रंग आपके लिए मरून, और भाग्य का प्रतिशत होगा 75। कन्या राशि, भाई बहनों की चिंता खत्म होगी। धन किसी को उधार बिल्कुल ना दें। गुड़ का दान आपके लिए काफी लाभप्रद होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 80। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन का योग बना हुआ है। रिश्तों में मधुरता आएगी। मीठी वस्तुओं का दान जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए पीला। भाग्य का प्रतिशत होगा 76। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होने का योग है। कारोबार में लाभ थोड़ा सा कम होगा। भोजन का दान जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए पीला। भाग्य का प्रतिशत होगा 72। धनु राशि, धार्मिक यात्रा का योग बना हुआ है।
संतान पक्ष से आपको काफी खुशी मिलने वाली है। सफेद वस्तुओं का दान करना काफी शुभ है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है और भाग्य का प्रतिशत है 79। मकर राशि, अगली राशि, वाणी में सच्चाई लेकर आए और धन का फायदा आपको खूब होने वाला है। साबुत मूंग का दान जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए हरा और भाग्य का प्रतिशत होगा 87। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हो जाएगी। अपने खान पान का ध्यान जरूर रखें। सफेद वस्तुओं का दान कर दें किसी जरूरतमंद को और शुभ रंग आपके लिए काला होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 89। मीन राशि, काम का नया अवसर आपको जरूर मिलेगा। बड़ी यदि कोई यात्रा करनी है तो उसे आप टाल दें। मीठी वस्तुओं का दान जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य का प्रतिशत होगा 79। हम अपने उपाय के बारे में आपको बता रहे थे कि किस तरीके से आप पीले रेशमी धागे के अंदर 27 गांठें ओम नमो भगवते वासुदेवाय की लगाकर अपने दोनों हाथों में पीले फूल के ऊपर उस धागे को रखकर भगवान विष्णु के श्री चरणों में उसे रखिएगा। वहां पर खड़े होकर थोड़ा देर मौन रहिएगा, यानी कि चुप रहिएगा और मन ही मन जो है अपनी प्रार्थना भगवान विष्णु के चरणों में रखिएगा, यानी उन्हें बताइएगा। और उस धागे को जिस भी काम के लिए आप जाएं, चाहे नौकरी की, चाहे आप बिजनेस के लिए, चाहे शादी के लिए, या कहीं आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, कोई व्यक्ति से आपको मिलना है या आप स्वयं अस्वस्थ हैं, तो भी आप उस धागे को अपनी दाईं कलाई पर, स्त्रियां अपनी बाईं कलाई पर बांधें। और देखिए चमत्कार आपके सामने होगा। इस उपाय को, इस धागे को आज माघी पूर्णिमा पर तैयार जरूर कर लीजिए, चाहे आपको काम आए चाहे ना आए। जैसे ही आपको काम आएगा आपको हमारी याद आएगी कि आचार्य जी ने, पंडित जी ने आपको बताया था उस धागे के बारे में, तो उसको तैयार करने का आज शुभ मुहूर्त है। आपको आज जरूरत नहीं है, कल आ जाएगी जरूरत। आप किसी जरूरी काम के लिए तो जाएंगे ही, तो इस धागे को जरूर अपनाइएगा। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए काफी उत्तम साबित होने वाला है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है, यानी कि आप बिल्कुल अपने आप को एनर्जेटिक फील करने वाले हैं। और अप्रैल महीने के बाद कैरियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा। घबराने की या टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। जून के मध्य में आपको धन का फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है। अपने स्वास्थ्य की, कैरियर की और धन की समस्याओं को खत्म करने के लिए लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करिए और हर तरीके से आपको शुभता मिलेगी। जरूर। एक दर्शक और जुड़े हैं, राजस्थान से अनिल जी हैं। जी अनिल जी, आपका क्या प्रश्न है? हाँ, वो मेरा जन्म तारीख 7 जून 1975 है। अच्छा, और जन्म का समय? 73। हाँ, 76। और जन्म का समय? समय 7:15 सवेरे। अच्छा, और जन्म का स्थान? जन्म स्थान हॉस्पेट, कर्नाटक। 7 कितने बजे बताया आपने? 15। 7:15। ठीक है। और जन्म का स्थान आपने बताया मुझे कर्नाटक। जी जी। आप प्रश्न पूछें। अभी आर्थिक कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक पुराना मकान बेचना चाह रहे थे, कब तक हो जाएगा? देखिए, मिथुन लग्न की आपकी पत्रिका और आपकी कन्या राशि है। कन्या राशि पर इस समय ढैया का दुष्प्रभाव। शनिदेव के निमित्त आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आज से करना शुरू कर दें। पूर्णिमा का दिन भी अपने आप में पूर्णा होती है तिथि, आप आज से कर सकते हैं। और हनुमान जी की पूजा भी आपको आज से ही आरंभ करनी है। कम से कम 1 साल आपको इस कार्य के अंदर लगेगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। लाल गुलाब के फूल भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को आज ही के दिन अर्पण करिएगा। यानी कि 3 उपाय आपको आज ही के दिन से शुरू करने हैं। एक तो लक्ष्मी नारायण जी को गुलाब के फूल अर्पण करने हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको आज से ही शुरू करना है। और इसके साथ साथ हर शनिवार को आप इस पाठ को दोहराते जाइएगा। आपको लाभ भी होगा, आपके मकान की समस्या भी खत्म होगी और आप अपने आप को स्वस्थ भी महसूस करने लगेंगे। 6:15 से 7:15 तक का एक शुद्ध
एक दर्शक और जुड़ी है नागपुर से, सविता जी हैं। जी सविता जी, आपका क्या प्रश्न है? हाँ हेलो, नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1998। जन्म का समय? रात के 8:35। और जन्म स्थान? नागपुर में। क्या प्रश्न है? वो अभी सीए कर रही है तो वो उसका हो जाएगा तो CA। अच्छा, सिंह लगन की ये पत्रिका और वृषभ इनकी राशि, वृषभ राशि से भी अष्टम भाव के अंदर शनि का गोचर। क्या करना है? इनके 2 ग्रहों की युति सर्वोत्तम है, यानी धनु राशि के अंदर सूर्य और बुध की अवस्था बहुत उत्तम। ये हर तरीके से इनके सीए करने के अंदर जितनी भी टेंशन आएंगी, बाधा आएगी, उसको खत्म करेगी। 6:15 से 7:15 रत्ती तक का एक शुद्ध माणे का आप इन्हें धारण कराएं और इनसे कहिए कि हर दिन अपने माथे पर केसर हल्दी को मिलाकर उसमें गंगा जल मिलाकर अपने माथे पर तिलक जरूर करें। ऐसा कुछ दिन करने से इनके सीए के अंदर जो ये टेंशन आ रही है, जो घबराई हुई है ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। इस उपाय को आप करिए, थोड़े समय बाद आप देखेंगे इनके अंदर परिवर्तन आ गया है। आइए अब जानते हैं आज का शुभ पहर। आज के शुभ पहर में आपको बताते हैं कि जो आज का शुभ पहर का जो खास समय है, जो वेरी इंपॉर्टेंट समय है, वो शाम 5 बजे से और 6:30 बजे तक है। इस समय का आप भरपूर फायदा उठाइए। हर दिन हम आपको एक नया समय बताते हैं ताकि आप लोगों को फायदा पहुंचे। इस समय भगवान विष्णु को आज ही के दिन पीले फूल चढ़ाइए और उनके सामने बैठकर या अपने देवस्थल मंदिर में बैठकर ओम मंत्र का 27 बार आपको जाप जरूर करना है। ऐसा कुछ दिन आप करके देखिए, अपने अंदर परिवर्तन आएगा। और ओम मंत्र की ध्वनि यदि आप हर दिन 108 बार निकालते हैं, उसको उच्चारण करते हैं, तो हर तरीके से आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा और सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो इस समय का आप भरपूर फायदा उठाइएगा। अब समय हो चला है आप लोगों से विदा लेने का। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।